नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। लोकसभा चुनाव के बहुत सारे विवादों में एक विवाद ये भी रहा है कि चुनाव आयोग मतदान के आंकड़े जारी करने में देरी कर रहा है। इसे लेकर विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की थी। उन्होंने शिकायत की थी कि इस देरी से ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है। हालांकि चुनाव आयोग ने ऐसे किसी भी अंदेशे से इनकार किया है। इस मामले में एडीआर ने भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी और मांग की कि 48 घंटे के भीतर ये सारा डेटा सार्वजनिक किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसे चुनाव बाद के लिए टाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, हम बीच में दखल नहीं देना चाहते, हमें अधिकारियों पर भरोसा करना चाहिए। चुनाव आयोग के खिलाफ एक बदनीति भी दिख रही है, हम इसे 2019 की मुख्य याचिका से जोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि ये जो मामला है इससे इसके मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है। तो इसी के साथ ये सवाल भी बचा रह गया है कि मतदान प्रतिशत की देरी से जानकारी क्या चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करती है? क्या इसमें हेरफेर की गुंजाइश है या यह महज एक अंदेशा है जिसका कोई आधार नहीं? इसी पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। लिस्ट है उसको तुरंत 48 घंटे के भीतर अपलोड करने का जो निर्देश देने की याचिका थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव चल रहे हैं और हम चुनाव में बाधा नहीं डालना चाहते। हम जो इस मामले में अपने हाथ दूर रखना चाहते हैं और इस मामले की जो सुनवाई है वो चुनाव के बाद, यानी वेकेशन जो छुट्टियां हैं 8 जुलाई तक, उसके बाद इस मामले पर उचित बेंच सुनवाई करेगी। तो एक झटका यहां पर एडीआर को है। वो एक अर्जी लेकर आए थे, उनकी ये मांग थी कि चुनाव आयोग का जो डेटा होता है वो देरी से अपलोड किया जाता है और उसकी वजह से 4 से 6% जो है खामियां बीच में पाई जाती है, जिससे लोगों का विश्वास कम हो जाता है। इसलिए इसको तुरंत चुनाव आयोग को आदेश दिया जाए कि चुनाव आयोग 48 घंटे के भीतर ये तमाम जो डेटा है फॉर्म सी 17C का, उसको वेबसाइट पर अपलोड करें ताकि लोगों को पता हो। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग ने विरोध किया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि ये जो याचिका करते हैं वो बार बार इस तरीके की याचिकाएं यहाँ पर लेकर चले आते हैं, एक के बाद एक याचिकाएं यहाँ पर लेकर आते हैं, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाए और इस याचिका को खारिज किया जाए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सवाल याचिकाकर्ताओं से पूछे। उन्होंने कहा 2019 की ये याचिका थी, सेम राहत मांगी गई थी और अब 2024 में अंतरिम राहत भी यही चीज़ मांगी गई है। अब 5 फेज के चुनाव हो चुके हैं, 6ठा फेज का चुनाव शनिवार को होना है, 7 फेज का ये चुनाव है। हम इस मामले में अभी दखल नहीं देना चाहते। चुनाव आयोग के ऊपर बहुत ज़्यादा मैन पावर का प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा दबाव में वो होंगे अगर हम अभी इस मामले में दखल देंगे। उन्होंने साफ कहा कि इस मुद्दे पर जो सारी सुनवाई है वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम किसी भी तरह से इस मामले में चुनाव प्रक्रिया के बीच में कोई बाधा नहीं बनना चाहते, कोई आदेश नहीं देना चाहते। यहाँ पर याचिकाकर्ता लगातार ये दलील दे रहे थे कि चुनाव आयोग अगर तुरंत डाटा अपलोड नहीं करता है तो उससे लोगों का विश्वास कम होता है। बहुत सारी गड़बड़ियाँ, खामियां पाई गई हैं जो डेटा में, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है और चुनाव आयोग ने भी इसका विरोध किया है। अब जो सुनवाई है वो छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी। नई दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी चुनाव आयोग का पक्ष सही मानती है। सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 17C के डेटा आम करने की सभी मांगें खारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की चिंता को सही माना है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इससे बेमानी अंदेशे और शक पैदा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का यह तर्क भी माना कि 17C फॉर्म वेबसाइट पर देने से गड़बड़ियां और अविश्वास हो सकता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, जो कि पूर्व संयुक्त निदेशक चुनाव आयोग। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे यही समझना चाहेंगे कि आज की जो पूरी कार्रवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में और जिस तरह से कहा है कि इस पर कोई राहत नहीं दी जाएगी याचिकाकर्ताओं को, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये मांग भी एक और की जा रही है कि ये जो आंकड़े जारी करने में देरी हो रही है, इससे पूरी प्रक्रिया पर भी एक तरह से प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। देखिए अखिलेश जी, कल ही मैंने आपके चैनल पे 2 बजे कहा था, इंग्लिश चैनल पे, और बताया था कि इस तरह की कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं है। हो सकता है देरी हो जाए,
क्योंकि इस वक्त हमारा पूरा देश का चुनाव हो रहा है, हर जगह हमारे अधिकारी बिजी हैं। और देखिए, आप एक फैसिलिटीज दी गई है अब की बार, उससे पहले भी पिछले इलेक्शन में दी गई थी कि जो 80 साल के बुजुर्ग हैं, उनसे ज्यादा ऊपर के जो लोग हैं, उनके घरों से पोलिंग पार्टी पर्सनली जाती है, यानी पूरी पोलिंग पार्टी जाती है, जो प्रोसेस होता है। और उसमें पूरी पार्टी जाकर चाहे एक वोट हो उसको लेके आते हैं। इन वोटों को इकट्ठा करना, दिव्यांगों के वोट इकट्ठे करने, और भी बहुत सी परेशानियां होती हैं। लेकिन एक चीज से स्पष्ट हो जाता है, जिसपे देश को बिलीव करना चाहिए, आपके दर्शकों को बिलीव करना चाहिए, आपकी संस्थाओं को बिलीव करना चाहिए। मैं कहता हूं कि देखिए, सुबह में आप वोट डालने आते हैं, वोट डालने आने के बाद आप जो है, जब वोट डालने आए तो आपने देखा कि 17 फॉर्म ए है हमारा, जो रजिस्टर में होता है, मेंशन करते हैं, उसमें आके वोटर अपने आप आसानी से देखता है कि हमारा सीरियल नंबर क्या है, वोटर लिस्ट में कहाँ पर नंबर है, और वहां पे वो साइन करके तब उसका जब बटन ऑन करता है हमारा प्रिसाइडिंग अफसर कंट्रोल रूम से, तो वो जाके वहां पर ईवीएम पे वोट डालता है। अब ये देखिए आप कि वो तो सारा दिन की प्रक्रिया हो गई, और शाम को आप देखेंगे कि जब पोलिंग चाहे 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे जब भी खत्म होती है, तो सारे पार्टियों के पोलिंग स्टेशन के अंदर एजेंट्स होते हैं। इसको हम कहते हैं कि हमारे इलेक्शन कमीशन के स्टेक होल्डर्स हैं, सारी पार्टियां स्टेक होल्डर है कमीशन के लिए। तो कमीशन के ने इतनी फैसिलिटी दी हुई है कि उनके एजेंट्स होते हैं, उनके जो कैंडिडेट हैं वो भी पूछ सकते हैं। लेकिन शाम को डेली आप देखेंगे कि हमारा प्रिसाइडिंग अफसर जब बंद करता है ईवीएम्स को, उनके सबके सिग्नेचर होते हैं प्रॉपर तरीके से हर एजेंट के, और हर एजेंट को लास्ट में सीलिंग करने के बाद स्ट्रांग रूम में मशीनें रखी जाती हैं, वहां ताला लगाया जाता है, ताला के ऊपर भी इनके सिग्नेचर टेप होते हैं। लेकिन डॉक्टर अमीर, ये भी दलील दी गई है कि जब ये डिजिटल युग है और हम ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने बैलेट पेपर को डिस्कार्ड कर दिया, तो ऐसे में इसको तुरंत देने में आंकड़े को देरी क्यों करना, तुरंत दे दिया जाए ताकि जो कहीं भी कोई शक की कोई गुंजाइश ना रहे किसी के भी मन में। अखिलेश जी, वहां पे शक की गुंजाइश खत्म हो जाती है, जबकि आपको शाम को ही कितने वोट पड़े, क्या हुआ, पूरा लिस्ट प्रिसाइडिंग अफसर, हर पोलिंग स्टेशन का प्रिसाइडिंग अफसर साइन करके हर एजेंट को दे देता है। और वो एजेंट की अपनी प्रॉपर्टी है, वो ले जाकर रख सकते हैं, उससे केस कर सकते हैं, उससे फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिस दिन हमारी काउंटिंग होती है उस दिन भी उसका मिलान कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज हमारी वीडियोग्राफी हो रही है। इससे ज्यादा क्लियर क्या हो सकता है? अगर किसी वजह से आपने देखा है, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, मैं आपको जानता भी हूँ पर्सनली, कि हमेशा जब भी इलेक्शन कमीशन करता रहा है शाम को प्रेस ब्रीफिंग करता रहा है, लेकिन अब की बार किसी वजह से देरी हुई। लेकिन ये इस तरह की इल्जाम लगाना इलेक्शन कमीशन के ऊपर उचित नहीं है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। एक एक ईवीएम को आप देखिए कि एक बार दबाने के बाद दोबारा वोटर चाहे तो खुद भी नहीं ऑन कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें 17 सेकंड का चक्कर है। ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की बात है। कभी भी, चाहे आज बीजेपी बाहर है, पावर में है, और कांग्रेस बाहर है, जब कांग्रेस पावर में थी, बीजेपी बाहर थी, तब सबने इल्जाम लगाया है। इलेक्शन कमीशन को किसी ने छोड़ा नहीं है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे एसपी हो, सबके लीडर इलेक्शन कमीशन को इल्जाम लगाते हैं। लेकिन आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि हमारे इलेक्शन कमीशन की वर्किंग, उनके ऑफिसर्स का काम करने का तरीका, बाद में जो सर्टिफिकेट देते हैं, वो हर आदमी मानता है इस बात को। अब कोई देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माफी चाहता हूँ, समय की थोड़ी पाबंदी है, इसलिए इतनी बातचीत आपसे हो पाएगी, लेकिन बहरहाल शुक्रिया आपका। और जैसा कि डॉक्टर मोहम्मद अमीन बता रहे थे, पूर्व संयुक्त निदेशक चुनाव आयोग की, जिस तरह के डेटा हैं उसमें कहीं भी किसी तरह की शक की कोई गुंजाइश नहीं, और जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उन्हें पूरी जानकारी दे दी जाती है। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन आपको बता दें कि आज शाम 7 बजे पीएम नरेंद्र मोदी से खास बातचीत देखना न भूलिए एनडीटीवी इंडिया पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे दिलचस्प इंटरव्यू देखिए एनडीटीवी के सभी प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ पूरे दिन लगातार।